सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को गत कक्षाओं से निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम तत्पुरुष समास का आरंभ करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो समास प्रकरण है उसको हम क्रम पूर्वक पढ़ रहे हैं। जो भी महान भाव इन सभी समास की कक्षाओं को अथवा अन्य प्रकरणों की कक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महान भाव इस देववाणी संस्कृतम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर कोर्स बने हुए हैं, उन कोर्सों को परचेज करके, क्रय करके, खरीद करके अपने घर पर ही जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं। और इस ऐप के अंदर ऐसी भी सुविधा है, फैसिलिटी है कि आप वहाँ वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं। यदि नेट नहीं आता है तो भी आप उन वीडियोज को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। आपको देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम संस्थान की सभी गतिविधियों की जानकारी प्रदान करा दी जाएगी। आइए मित्रों, अब हम अपने समास प्रकरण को पढ़ना आरंभ करते हैं। ये समास प्रकरण है, आपको दिख रहा होगा, अथ तत्पुरुषः। इससे पहले हमने आपको अव्ययी भाव समास पूरा पढ़ा दिया जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर आया है। वही मुख्य रूप से वही प्रयोग में आता है। तो अब उसके बाद हमारा दूसरा समास है अर्थात तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास ये एक संज्ञा है समास की, ठीक है। समास 5 प्रकार का बताया था आपको। एक केवल समास, अव्ययी भाव समास, फिर उसके बाद में आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है, और बहुव्रीहि समास, और आपका ये कितना हुआ, केवल समास, अव्ययी भाव समास, और आपका बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, पांच समास हुए आपके। केवल समास, हाँ, तो 5 समास पूरे हो गए। हम भी गिनने में भूल रहे हैं। केवल समास, और फिर आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, 5 समास हो गए, ठीक है जी। तो ये 5 समास आप को पूरे पढ़ाए जाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो आइएगा, ये तत्पुरुष समास है मित्रों। तत्पुरुष समास का सबसे पहला जो सूत्र दिया है इन्होंने, आचार्य वरदराज महाराज जी ने, वो दिया है आपको ये तत्पुरुषः। लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र जो क्रम संख्या है वो 922 है। अष्टाध्यायी में यह सूत्र है आपका दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 22वां सूत्र। क्या है? तत्पुरुषः। ये कैसा सूत्र है? ये कहते तत्पुरुष संज्ञा के लिए अधिकार सूत्र है। ऐसे भी कह सकते हैं, संज्ञा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है। अधिकार माने आगे चलेगा, कहां तक चलेगा ये अभी बताएंगे। और इसलिए, और ये नाम रखता है, जो भी कुछ होगा उसका नाम रखा जाएगा तत्पुरुषः। भाई तत्पुरुष बन गए आज से आप, हमारे अधिकार में आने पर आपको हमने नामकरण कर दिया तत्पुरुषः, ठीक है। तो चलिएगा, अब इस तत्पुरुषः को मैं आपको एक बार अष्टाध्यायी के अंदर दिखला देता हूं, जिससे आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। ये लीजिएगा, ये अष्टाध्यायी है।
दूसरे अध्याय में समास का प्रकरण चलता है, तो हम दूसरे अध्याय में जाकर के देखना आरंभ करते हैं। ये समास यहाँ से देखिएगा, अव्ययी भाव ने पढ़ लिया। अव्ययी भाव हमारा जा रहा था यहाँ तक, ये बताया था। अब ये तत्पुरुषः, ये अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार यहाँ से चलेगा आगे आगे पूरा, ठीक है। और ये चलेगा आपका कहाँ तक चलेगा, देखिएगा यहाँ ये पूरा आएगा, पूरा ये तत्पुरुष समास माने जाएंगे इन सूत्रों से जो भी होंगे। ये पूरा 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 पाद का अंत हुआ, ठीक है। पाद का अंत, आगे दूसरा पाद भी आ गया जी, दूसरा पाद भी आ गया, दूसरा पाद भी आ गया, दूसरा पाद। अब आपका यहाँ आया है शेषो बहु व्रीहि, ये तो शेषो बहु व्रीहि, यहां से पहले पहले ये एक नया समास विधायक संज्ञा वाला अधिकार सूत्र आरंभ होता है। तो यहां तक क्त्वा तक क्या है, तत्पुरुषः का अधिकार चलेगा। जो कुछ भी कहा जाएगा ये सारा तत्पुरुष कहा जाएगा। परंतु ये सब कुछ हमको लघु सिद्धांत में नहीं पढ़ना है। लघु सिद्धांत में तो मुख्य मुख्य सूत्र हैं, उनको पढ़ना है। ये पूरा सूत्र तो आपको हम आगे एक कक्षा चला रहे हैं अष्टाध्यायी भाष्य की। उस अष्टाध्यायी भाष्य में सभी सूत्रों को क्रम से पढ़ाया जाएगा, परंतु वो विस्तार में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिएगा अब आइएगा तो ये तत्पुरुषः हुआ। तत्पुरुषः में केवल एक ही पद है, ये तत्पुरुषः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, कोई समास नहीं है इसमें। चलिएगा, और ये नाम है, ध्यान रखेंगे। कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, अधिकारोयम प्राग बहुव्रीहे, हमने पहले बता दिया। कहते हैं अधिकारो अयम, माने यह जो अधिकार है ये चलेगा प्राक माने पहले पहले, कहां से पहले पहले, बहुव्रीहे मन बहुव्रीहि समास वाला जो सूत्र है, शेषो बहुव्रीहि, उससे पूर्व पूर्व पहले पहले तक इसका अधिकार चलेगा। जो भी कुछ होगा उसका नाम रखा जाएगा तत्पुरुषः। भाई तत्पुरुष हैं आप। चलिएगा अब आगे देखते हैं दूसरा सूत्र, इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए देखिएगा 923, कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, द्विगुश्च, तो द्विगुश्च ये भी एसी के बाद में सूत्र है, ये 22वां है, 23वां है। तो द्विगुश्च में क्या है, ये द्विगुः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत और च अव्यय पद है, ये आप जानते ही हैं। तो द्विगुः च, ठीक है। तो अब ये भी ये क्या है, ये तत्पुरुष संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। तत्पुरुष संज्ञा, ये भी तत्पुरुष संज्ञा करता है, किसकी, द्विगु की, ठीक है। और द्विगु समास वो इसी के अधिकार में आगे आपको दिखाया जाएगा। तो कहते हैं द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्, कि द्विगु जो समास है, द्विगु समास क्या होता है, जिस तत्पुरुष के आदि में, जिस तत्पुरुष के आदि में क्या हो जाता है, संख्यावाची कोई पद आ जाता है, तो वो क्या है, वो हो जाता है आपका द्विगु समास। तो इसके लिए आगे सूत्र है, मैं अभी दिखाता हूं अष्टाध्यायी में। तो द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्, इसमें तत्पुरुष की अनुवृत्ति आती है। तो कह रहे द्विगु समास जो होता है उसका नाम भी तत्पुरुष नाम रख देते हैं, वो भी तत्पुरुष हो जाता है। अब देखिएगा ये द्विगु सूत्र है कहां पर, ये सूत्र आपका है कहां पर, इसको देख लीजिएगा एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। ये देखिए द्विगु जो द्विगु संज्ञा, द्विगु समास करने वाला ये सूत्र है। संख्या पूर्वो द्विगु, माने संख्या पूर्व में है जिसके ऐसा जो जो समास है, ये ऊपर से आ रहा जिसके पूर्व में, तो वो क्या है, वो द्विगु समास हो जाता है, ठीक है, द्विगु समास हो जाता है। तो अब क्या है, ये इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तत्पुरुष आ रहा था, तो इसी सूत्र से तत्पुरुष संज्ञा भी हो जाएगी और द्विगु संज्ञा भी हो जाएगी। नहीं, पीछे से एक सूत्र आ रहा है जो हमने आपको पहले पढ़ा दिया है कि आ कडारा दे का संज्ञा,
माने आ कडारा दे का संज्ञा यह दूसरे पाद के अंत तक एक समय में एक ही संज्ञा होती है सामान्य रूप से। यदि दो करनी है तो कुछ विशेष विधान करना पड़ेगा। तो हमें क्या है, इस संख्या पूर्व वाले तत्पुरुष की दो संज्ञाएं करनी है एक समय में। द्विगु संज्ञा भी करनी है, द्विगु संज्ञा तो इससे हो गई, ठीक है। तो द्विगु संज्ञा बाद में, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से अभी हम सामान्य बता रहे हैं, से द्विगु संज्ञा ही प्राप्त थी, तत्पुरुष संज्ञा हट रही थी। तो इसलिए महर्षि पाणिनि ने फिर दोबारा सूत्र पढ़ दिया, नहीं भाई इसकी तो दोनों संज्ञा होती है एक समय में ही, द्विगु संज्ञा भी होती है, तत्पुरुष संज्ञा भी होती है। इसके लिए ये सूत्र बना दिया था कि द्विगुश्च, ये वाला। इसलिए अब इसकी द्विगु संज्ञा भी रहेगी और तत्पुरुष संज्ञा भी रहेगी, ठीक है। ये विशेष बात आपको वहीं बताई जाएगी। अभी मैंने मोटा सा आपके मन में संस्कार डाल दिया है। तो अब देखिएगा, द्विगुरपि में द्विगु समास है जो, वह भी तत्पुरुष संज्ञक तत्पुरुष संज्ञक होता है। इसके उदाहरण वही दिखाए जाएंगे संख्या पूर्वो द्विगु पर, ठीक है। चलिएगा, अब हम तत्पुरुष समास के जो समास करने वाले सूत्र हैं, अभी तो ये तो अधिकार सूत्र हैं जी, ठीक है, ये अधिकार सूत्र है, ये और संज्ञा सूत्र मान लीजिएगा। अब जो द्विगु तत्पुरुष समास को करने वाले सूत्र हैं, तो ये जो तत्पुरुष समास होता है इसको कई विभागों में बांट दिया। जैसे हम बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, ऐसे बांट दिया है। तो अब सबसे पहले प्रथमा तत्पुरुष नहीं होता है, ठीक है। तो प्रथमा का होता है, वो होता है कर्मधारय तत्पुरुष, ठीक है। प्रथमा का क्या होता है, कर्मधारय तत्पुरुष, वो भी कर्मधारय भी तत्पुरुष है। तो द्वितीय से आरंभ करते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष का अर्थ होता है कि द्वितीय विभक्त्यंत पद के साथ में दूसरे समर्थ सुबंत का समास करना ही क्या हो जाता है, द्वितीय तत्पुरुष समास। वो कहाँ होता है वो यहां बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा लघु सिद्धांत कौमुदी जितना आवश्यक है उतना ही बताएंगे, क्योंकि अब आप कहेंगे सिद्धांत कौमुदी की बात बता दो। सिद्धांत कौमुदी की बात आपको वहीं बताई जाएगी। आपकी तैयारी के लिए जितना आवश्यक है उतना ही बताना हमारा कर्तव्य है। अधिक बता देंगे तो अभी आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। चलिएगा मित्रों, तो अब हम सूत्र लेते हैं 924वां लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या। सूत्र है हमारा द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ठीक है। ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 24वां सूत्र है, ठीक है। अब इसमें हम पदच्छेद देख लेते हैं इनके अनुसार। देखिएगा, द्वितीय, इस द्वितीय में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, द्वितीय अलग पद है। और ये श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ये तृतीय विभक्ति बहुवचनांत है, ठीक है। ये तृतीय विभक्ति बहुवचनांत आप देख रहे होंगे रामही के समान, ठीक है। और अब इसके अंदर समास है। समास क्या है, श्रुतश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नाः और तैः श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। इसमें भी क्या समास है, इतरेतर योग द्वंद्व समास, जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परंतु हम यहीं पर सीखे जा रहे हैं तब तक। तो ये तत्पुरुष द्वंद्व समास हुआ इसके अंदर। अब इसके अंदर जो अमृति आती है इस सूत्र के अंदर, वो देखिएगा, सुबा मंत्र ते परांगवत स्वरे, उससे ऊपर सूत्र था अव्ययी भावश्च, उससे भी पहले ते सुप की अनुवृत्ति और सह सुपा से सुपा की अनुवृत्ति, ठीक है। और सह भी आता ही है, पीछे से समास, समास भी आ रहा है, ठीक है।
समासः और तत्पुरुषः का अधिकार भी चल रहा है। ठीक है, जो भी कुछ होगा समास क्या है, तो ये अधिकार चलेंगे। ठीक है, अब इसका जो अर्थ बनता उसको देखिएगा, उसका अर्थ क्या बनता है मित्रों। सरल है ये, ठीक है, सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। द्वितीयांतम श्रुतादि प्राकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः कृष्णं श्रितः कृष्णाश्रितः इत्यादि। सरल है, पूरा सरल है, इसमें कोई विशेष नहीं है। ये कहते हैं मित्रों कि जो शतादि क्या है, शतादि जो पद हैं आपके, शतादि जो पद हैं उसमें क्या था, श्रुत है, अतीत है आपका, तो ये सारे क्या हैं, इन ये सुबंत श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त और प्राप्त और आपन्न, इनका द्वितीयांत किसी दूसरे पद के, द्वितीय विभक्ति वाले दूसरे पद के साथ में समास हो जाता है, और वो समास क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास, और विकल्प से होता है मित्रों। ये बात विशेष है, विकल्प से। ये विकल्प कहां से आया, विकल्प कहां से आया मैं अभी आपको बतला दूंगा। इसमें ऊपर से विकल्प की भी अनुवृत्ति आती है, तो विकल्प से ये समास होता है, अर्थात एक पक्ष में विग्रह वाक्य भी रहेगा और एक पक्ष में ये समस्त पद भी रहेगा। उसका उदाहरण दिखा दिया, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। ठीक है, अब ये मैं विकल्प दिखाता हूं, क्योंकि आप ये कहेंगे विकल्प कहां से आ गया, तो उसको भी हमें जानना चाहिए, और वो आप कहां जानेंगे, आप जानेंगे उसको अष्टाध्यायी के अंदर। ये देखिएगा, यहां पर ये सूत्र था, ये वाला चल रहा था, तो यहां पर ये सूत्र है आपका, यहां से जो भी समास कही जाएगा वो विकल्प से हो, विभाषा। विभाषा ये क्या है, समास प्रकरण के अंत तक चलेगा, विभाषा। तो विभाषा ये अंत तक चलेगा, जो भी यहां से आगे समास कहे जा रहे हैं वो सभी विकल्प से होंगे। एक पक्ष में उनका विग्रह वाक्य रहेगा, एक पक्ष में समस्त पद बन जाए। कौन सा विग्रह वाक्य, लौकिक विग्रह वाक्य। तो अलौकिक तो अपन हम लोग वैयाकरण लोग करते हैं, ठीक है, तो लौकिक विग्रह वाक्य भी रहेगा और आपका समस्त पद भी रहेगा, जैसे राज्य पुरुषः ये भी रहेगा और राज पुरुषः ये भी रहेगा, दोनों रहेंगे, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो आगे निरंतर बार बार विकल्प से ही समास कहे जाएंगे, तो विकल्प यहां से चला है। ठीक है, अब जब हम ये पढ़ते हैं प्रथमावृत्ति जिसको बोलते हैं अष्टाध्यायी क्रम से, तो हमको ध्यान रहता है अच्छा पीछे से आ रहा है। अब ये जो प्रकरण ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें सूत्रों के क्रम नहीं है, जो सूत्र चाहिए वो ले आते हैं। तो परंतु हमने दोनों प्रकार का व्याकरण पढ़ा है मित्रों, इसलिए हम आपको दोनों से मिला करके अच्छी प्रकार से समझा करके पढ़ाने में समर्थ हैं, पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार का कोर्स बनाने वाले लोग अभी वर्तमान में ना के बराबर हैं। चलिएगा मित्रों, आइएगा, तो अब हम चलते हैं, द्वितीयांत समास होता है। ठीक है, अब हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला हमने उदाहरण लिया कृष्णम श्रितः, माने कृष्ण के, श्रित माने आश्रित, श्रित माने आश्रित, आधारित, उस पर निर्भर। अब आइएगा, अब हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला उदाहरण हमने लिया कृष्ण श्रितः, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ कोई व्यक्ति, भक्ति लेगा कृष्ण का ठीक है, तो कृष्णम श्रितः ये लौकिक विग्रह हो गया। अब इसको हम अलौकिक विग्रह करेंगे। अलौकिक विग्रह में क्या होगा, कृष्णम श्रितः, कृष्ण अम श्रितसु। ठीक है,
चलिएगा, अब मैं बोर्ड पर आपको लिख करके बतला देता हूं। देखिएगा, कृष्णम श्रिताः अब आगे ये लौकिक विग्रह हो गया। अब कृष्ण श्रित सु, यही इसका अलौकिक विग्रह हुआ। ठीक है, अब इसका द्वितीय शतातीत से क्या है, समास होगा, क्योंकि द्वितीयांत है और ये समर्थ है इसके साथ में, तो इसका इसके साथ में समास हो गया। समास हो गया, समास होने पर सबसे पहला कार्य क्या होता है, कृतद्धित समासाश्च, वो सारे सूत्र इसमें भी लगेंगे। अब कृतद्धित समासाश्च से क्या हुआ, समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, ये तत्पुरुष समास हुआ इसी सूत्र से। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने पर क्या लाभ मिलता है, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से इन प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो गया। लुक क्या होता है, प्रत्ययस्य लुक श्रु लुपाः से आदर्शन की ही लुप और ये लुक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, चलिएगा इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास में क्या बच गया, कृष्ण और श्रित, ऐसे पद बच गए। ठीक है, अब इसमें प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, माने समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद, वो कहता है जिसको, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। समास विधायक सूत्र आपका कौन सा था, समास विधायक सूत्र था आपका ये वाला, देखिएगा, द्वितीया श्रतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ये सूत्र था। इसमें ये तो ये एक समस्त पद है, ये तो तृतीय विभक्ति बहुवचनांत है, और द्वितीया ये क्या है, प्रथमांत। तो द्वितीय माने द्वितीय विभक्ति, अब वहां पर द्वितीय विभक्ति किसमें है, कृष्णम में है, तो कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है, तो यहां ये प्रथमा है। तो प्रथमा से निर्दिष्ट जो पद होता है समास में, उसकी क्या हो जाती है मित्रों, उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम, पूर्व में, ये पूर्व में पहले से ही था, तो ये पूर्व में ही यही रहेगा, ये व्यवस्था दे दी। परंतु इसको आप विग्रह में ऐसे भी कर सकते थे, श्वेत और सु और कृष्ण अम, तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो भी अब कृष्ण पूर्व में ही आएगा, क्योंकि कृष्ण की ही उपसर्जन संज्ञा हो गई। अब विग्रह, अलौकिक विग्रह कैसे भी कर सकते हैं और लौकिक विग्रह भी कर सकते हैं। कृष्णम श्रितः ऐसा कर दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, श्रितः कृष्णम, कोई अंतर नहीं आने वाला, एक ही अर्थ होता है मित्रों। चलिएगा, तो उपसर्जनम पूर्वम से ये पूर्व में ही रहेगा, यही रहेगा। अब ये इसका कार्य हो गया सारा। अब क्या है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, पर प्रातिपदिक संज्ञा तो सुसहित की थी, तो एक देश विकृतम अनन्यवद भवति, अर्थात किसी भी वस्तु पदार्थ का एक देश खंडित होने पर वो वही रहता है, दूसरा नहीं हो जाता है। जैसे किसी का हाथ कट गया है, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, तो हाथ कट गया, तो हाथ कटने पर वो देवदत्त की जगह श्याम नहीं बन जाएगा, देवदत्त ही रहेगा। तो ये भी प्रातिपदिक है, सु और जो बीच में अम थे उनका लुक हो गया, तो भी प्रातिपदिक मान करके अब इससे स्वादि उत्पत्ति होगी। स्वादि उत्पत्ति हमने आपको पूर्व में बता दी है, तो स्वादि उत्पत्ति प्रातिपदिक संज्ञा मान करके ज्ञा प्रातिपदिका और सु औ जस अम औ शस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सुप, इस सूत्र से क्या है, स्वादिया स्वादी किस प्रत्यय, प्रत्यय परश्च और सुपाह विभक्तिश्च, और फिर
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और फिर प्रथमा, फिर क्या होगा आपका द्वे कयोर द्विवचनई वचने से एक वचन की विवक्षा होने पर एक वचन का सु आ गया जी प्रथमा विभक्ति का, और इत संज्ञा आदि होकर के सवचा, फिर इसकी क्या हो जाएगी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी, पद के अधिकार में पदस्य के अधिकार में सजुषो रूह से इसको क्या हो जाएगा रू हो जाएगा, रू की इत संज्ञा हो जाएगी ऊ की, तो र बचेगा आपका र, तो क्या बच गया हमारा सारा पद अब ये बच गया कृष्ण क्षेत्र, ठीक है। और विरामो अवसानम से अवसान की विराम की अवसान संज्ञा हो गई, अवसान में वर्तमान जो रेप होता है उसको खरवसान और विसर्जन से विसर्ग हो गया, तो क्या बने गया जी बोलो कृष्ण श्रितः बन गया कंप्लीट कृष्ण श्रितः। अब इसमें कोई भी डाउट रहना चाहिए, और ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष समास हो गया, परंतु ये द्वितीयांत पद के साथ हुआ है, इसलिए हम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं द्वितीया तत्पुरुष समास, ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि द्वितीय पद है ये कृष्ण इसलिए, और तृतीया के साथ करेंगे तो उसमें तृतीय तत्पुरुष, तो ये हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष ऐसा भी कह सकते हैं। चलिएगा, ये तो इसका मित्रों प्रथम उदाहरण हुआ। अब इसके आगे के उदाहरण हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे के उदाहरण तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, देखिएगा। अब दूसरा उदाहरण है, और इसके अब ये पुल्लिंग को कह रहा है इसलिए इसके राम के समान रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएगा, नपुंसकलिंग में गृहम के समान चलेंगे, कोई नई बात नहीं है। अब आइएगा, अब अतीत का देखिएगा, अतीत का बनेगा अरण्यातीत, तो अरण्यातीत बने वन को पार किया हुआ व्यक्ति, वन को पार कर गया, तो अरण्यम अतीत अरण्यातीत, तो ये द्वितीयांत है, ये प्रथमांत है, ठीक है, तो इसका इसके साथ समास हो गया, तो अरण्य अम अतीत सु, ये सारा करके इस सूत्र से समास हो गया, तत्पुरुष समास हुआ, तो ये इसका सारा हो करके देखिए अरण्य अम श्रितादि से समास होकर के अतीत सु, समास के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इनसे सभी से लुक हो गया, तो क्या बना हमारा अरण्य अतीत, और यहाँ आकाश अवर्ण दीर्घा लग गया, ठीक है, उपसर्ग पूर्वम से पूर्व में ही रहेगा ये, चाहे आप कहीं पर भी कर दीजिएगा, और फिर इससे स्वादि उत्पत्ति होकर के अरण्यातीत, और द्विवचन आदि में द्विवचन के प्रत्यय आकर के वो रूप चलेंगे। इसी प्रकार से कूपपतिता, क्या कूपपतिता, कुएं में गिरा हुआ, माने कुएं में गिर गया, तो कूपम पतिता, कूपपतिता, तो कूपम और पतित सु पूरा समास करके वही प्रक्रिया है सारी, उसको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसके बाद में ग्राम गतः, तो गत के साथ में समास बताया था, तो ग्राम गतः माने ग्राम को गया हुआ व्यक्ति, तो ग्रामम गतः, ये लौकिक विग्रह ग्राम अम गत सु, तो ये इसके इस सूत्र से समास हो गया, तो क्या बन जाएगा अंत में आपका ग्राम गत, और इससे स्वादि उत्पत्ति करके ग्राम गतः सिद्ध हो गया। चलिएगा, ऐसे ही प्राप्त के साथ में सुख प्राप्त, सुखम सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त में सुख को जिसने प्राप्त कर लिया है वो व्यक्ति, तो इस सूत्र से समास होगा द्वितीय का, इन ये क्या था प्राप्त, प्राप्त शब्द के साथ में, तो ये सारा कुल मिलाकर के सुख प्राप्त बन जाएगा, वही प्रक्रिया है। चलिए, दुखम आपन्नः, क्या दुखम आपन्नः, दुखम आपन्नः, दुखम आपन्नः, दुखापन्नः, तो दुखापन्ना माने दुख को प्राप्त हुआ व्यक्ति, तो यहाँ पर आपन्न शब्द था, तो आपन्न का दुख द्वितीयांत के साथ समास हो गया, तो ये सारी प्रक्रिया वही लगेगी और कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है, तो दुखापन्न ये बन गया
सवर्ण दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर, आ और आ सवर्ण दीर्घ होकर के दुःखापन्नः ये सिद्ध हो गया। और मित्रों इससे ये सारे आपके इस सूत्र के जो उदाहरण थे वो पूरे आपको बता दिए गए। क्या उदाहरण थे इसके? यही उदाहरण थे इसके कि श्रित और अतीत और पतित और गत अत्यस्त ये अत्यस्त और प्राप्तापन्न ही। अत्यस्त का, इसमें अत्यस्त का दिया है हमने, या तो उसको हाँ, अत्यस्त का इसमें उदाहरण छूट रहा है। गत के बाद आना चाहिए ग्राम, ग्राम फिर इसका ये सुख आ गया है। ठीक है, सुख आ गया है तो जो अत्यस्त का उदाहरण बनेगा वो भी ऐसा ही बन जाएगा। एक उदाहरण आपका कि तरंगात्यस्तः। ठीक है, तो ये ऐसा, इसको मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर बोर्ड पर। ये हम बन जाएगा तरंगान, तरंगान अत्यस्ताः। तरंगों को प्राप्त, तो वो क्या बन जाएगा? तो तरंग, तरंग आपको बताइए, तरंग और शस, ये बहुवचन है, शस और अत्यस्त सु, और समास आदि होकर के आकाशवर्ण दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा? तरंगात्यस्ताः। तो ये तरंगात्यस्तः बन गया। राइट, तो कोई परेशानी नहीं है, ये भी उदाहरण हमने आपको बतला दिया, उसमें छूट रहा है पुस्तक में। तो मित्रों आज की कक्षा में मैंने आपको ये तत्पुरुष का कुछ आरंभ किया है। अब निरंतर तत्पुरुष समास चलेगा, और तत्पुरुष का जो पहला सूत्र था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ये द्वितीय तत्पुरुष सबसे पहले। अब इसके बाद में जो आएगा वो आएगा आपका तृतीय तत्पुरुष समास। ये वाला सूत्र हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास सरल है, सरल इसलिए क्योंकि अब हमने कठिन चीजें आरंभ में पढ़ ली, एक बार भूमिका बन जाती है, फिर सारा ये समास प्रकरण पूरा ही सरल है। तो ये तृतीयांत इसके साथ में समास को प्राप्त होगा। इसको थोड़ा देखिएगा, पहले मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से इस सूत्र को समझा दूंगा। ये थोड़ा सा विशेष सूत्र है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आगे की कक्षा में इसको पढ़ेंगे मित्रों। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये संस्कृत माता की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा प्रकल्प चलाया जा रहा है। उस सेवा को प्राप्त करने का अवसर अधिक से अधिक हमारे संस्कृत के पाठकों के लिए, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए हो सके तो सूचना प्रेषित करते रहिएगा। सूचनाओं को आप सूचनाओं का प्रसारण करेंगे तो ये कक्षाएं अधिक लोग पढ़ सकेंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।